मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है। शहबाज शरीफ उन्हें वापस लाएं, बहैसियत जामीन अपना वादा निभाएं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शहबाज शरीफ को खत। लाहौर हाई कोर्ट में दी गई गारंटी का हवाला। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में स्पेशल मेडिकल बोर्ड को फराहम करने का मुतालबा। रिपोर्ट फराहम न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबा। अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों के तबादले के लिए पाक बरतानिया मुआहिदे के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी गई। तफसीलात बरतानवी हुकूमत से शेयर की जाएंगी। मुशावरत के बाद काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजारत दाखिला के इजलास में फैसला। बस बहुत हो चुका है, अब एक ही रास्ता है, एक ही हल है। अगर पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमने इमरान को पकाना है, इमरान को निकालना है। आज किसान भूखा सोएगा तो कल पूरा पाकिस्तान भूखा सोएगा। काश्तकारों का मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरान से निमटने में नाकामी पर हुकूमत इस्तीफा दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में ट्रैक्टर मार्च से खिताब। जियालों की कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। रावलपिंडी, चेन्नोट, मुल्तान, डेरा गाजी खान, जाफराबाद और खारान समेत कई शहरों की सड़कें ट्रैक्टरों से भर गईं। ये धमकियां हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हम तो ये तमाम चीज़ों से सुरखरू हो चुके हैं। फिर ये धमकी किसके लिए? ये धमकी पाकिस्तान की रियासत के लिए। तुम अदलिया को कल धमकियां देते रहे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर, तुम अदारों को धमकी देते रहे, तुम पार्लियामान को धमकी देते रहे। नून लीग वजीर आजम की धमकियों से डरने वाली नहीं, वो बताएं किसको धमकियां दे रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सवाल। वजीर आजम से इस्तीफा देकर घर जाने का मुतालबा। कहा उन्हें शहबाज शरीफ को मुजरिम कहने की जुर्रत कैसे हुई। अपनी मुलाजमत में तौसी की दरख्वास्त देने वाले ऑपोजिशन लीडर पर उंगली ना उठाए। मरियम औरंगजेब साहबा, आपको आपकी औकात तो बहुत पता चल जानी थी। खातून होने की वजह से कुछ लोगों को आप पे तरस आ गया। कल ही प्राइम मिनिस्टर ने गालियां देने वालों को घटिया कहा था और आज आपने साबित कर दिया कि गालियां देने वाले कौन लोग हैं। मरियम औरंगजेब ने वजारत इत्तलात का पैसा अपने घर पर लगाया। अदालतों ने लीगी क़यादत को झूठा, मुजरिम और जालसाज और इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। शहबाज गिल का जवाबी वार। नून लीग पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा दिया। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 9.75% पर बरकरार। रवा माली साल के दौरान शरह सूद में 2.75% का इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई में कमी और शरह नमू मुस्तहकम रहने की तवक्को जाहिर कर दी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ओहदे से मुस्तफ़ी। अपना इस्तीफा वजीर आज़म इमरान खान को पेश करने की तस्दीक कर दी। शदीद दबाव के बावजूद काबिल तहसीन काम किया। माफियाज के खिलाफ काम करना कभी आसान नहीं रहा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इशारा दे दिया। कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं होगी। ये अपोजिशन उसके नाखनों में है। ये एक दफ़ा छोड़ के ना 2 दफ़ा आ जाए, 3 दफ़ा आ जाए, इमरान खान 5 साल पूरा करेगा और इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल। वजीर आजम के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। ऑपोजिशन वाले 1 नहीं 3 बार भी आ जाएं तो इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। अगले 5 साल भी इमरान खान की हुकूमत होगी। शेख रशीद का दावा। सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स का इंकशाफ। कहा जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं वो सियासतदानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख का नया दौर। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हलफ ले लिया। तकरीब में अदालत उज़्मा के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। विफाकी वजीर शिबली फराज ने आयशा मलिक के सुप्रीम कोर्ट में तैनाती सुनहरा लम्हा करार दे दिया।
पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के 5 शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का तफसीली फैसला जारी। मरकजी मुल्ज़िम इकराम नवीद ने प्ली बारगेन कर ली। शवाहिद की बुनियाद पर सजा का इम्कान नहीं, एहतसाब अदालत लाहौर के रिमार्क्स। मसाजिद में मास्क का इस्तेमाल, 6 फीट का समाजी फासला, खुले मकामात पर नमाज, दरिया और कालीन हटा दिए जाएं। NCOC की कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए चारों सूबों को हिदायत जारी। नमाज जुमा के इज्तिमात भी मुख्तसर रखने की अपील। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खेल के मैदान पर KDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खत्म करने का हुक्म। कोरंगी में ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जे के केस में KDA सरबराह की तलबी, SHO कोरंगी सनती एरिया को भी नोटिस जारी। पाकिस्तानियों का चाय पीने का रिकॉर्ड, 6 माह में 51 अरब रुपए की चाय पी ली। जुलाई से दिसंबर के दौरान 50 अरब 85 करोड़ की चाय दरामदगी की गई। सिर्फ दिसंबर में 10 अरब 13 करोड़ रुपए की चाय मंगवाई गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पाकिस्तान की अदालती तारीख का नया दौर, जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हलफ ले लिया। तकरीब में अदालत उज़्मा के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। वफाकी वजीर शिबली फराज ने आयशा मलिक के सुप्रीम कोर्ट में तैनाती सुनहरा लम्हा करार दे दिया। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के 5 शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का तफसीली फैसला जारी। मरकजी मुल्ज़िम इकराम नवीद ने प्ली बारगेन कर ली। शवाहिद की बुनियाद पर सजा का इम्कान नहीं, एहतसाब अदालत लाहौर के रिमार्क्स। मसाजिद में मास्क का इस्तेमाल, 6 फीट का समाजी फासला, खुले मकामात पर नमाज, दरिया और कालीन हटा दिए जाएं। NCOC की कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए चारों सूबों को हिदायत जारी। नमाज जुमा के इज्तिमात भी मुख्तसर रखने की अपील। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खेल के मैदान पर KDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खत्म करने का हुक्म। कोरंगी में ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जे के केस में KDA सरबराह की तलबी, SHO कोरंगी सनती एरिया को भी नोटिस जारी। पाकिस्तानियों का चाय पीने का रिकॉर्ड, 6 माह में 51 अरब रुपए की चाय पी ली। जुलाई से दिसंबर के दौरान 50 अरब 13 करोड़ रुपए की चाय मंगवाई गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पाकिस्तानियों का चाय पीने का रिकॉर्ड, 6 माह में 51 अरब रुपए की चाय पी ली। जुलाई से दिसंबर के दौरान 50 अरब 85 करोड़ की चाय दरामदगी की गई। सिर्फ दिसंबर में 10 अरब 13 करोड़ रुपए की चाय मंगवाई गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खेल के मैदान पर KDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खत्म करने का हुक्म। कोरंगी में ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जे के केस में KDA सरबराह की तलबी, SHO कोरंगी सनती एरिया को भी नोटिस जारी।